ओम शांति। 6/12/87। सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। अगर आपकी वृत्ति में परिवर्तन नहीं हुआ है तो सिद्धि नहीं मिल सकती। वृत्ति किससे बनती है? मन मनाभव से, हमारे संकल्पों में जो चेंज होता है उससे हमारी वृत्ति बनती है। और वृत्ति भी कैसी? श्रेष्ठ वृत्ति। जैसी बाबा चाहता है वैसी हमारी वृत्ति बने, तब कहेंगे आप सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। वृत्ति तो अभी भी सबकी है अपनी अपनी। सबके अपने अपने संस्कार हैं, संस्कार अनुसार हम सबकी अपनी अपनी वृत्ति है, अपना अपना ऑरा है, अपना अपना वाइब्रेशन है। लेकिन श्रेष्ठ वृत्ति स्व परिवर्तन में पहले मैं और सेवा में पहले आप करने वाले। क्या? स्व स्थिति में पहले मैं, सेवा में दूसरों को रिगार्ड देना। ऐसे होली हंस ब्राह्मण आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। ब्राह्मणों की दुनिया में क्या हो रहा है? मान शान लेने के लिए सेवा में, तो जितना बड़ा सेवाधारी होगा उतना ऊपर तक मान होगा। स्व स्थिति में कोई लेना, बस यहाँ मान शान मिल जाए। आज बाप दादा आपने चारों ओर के होली हंसों की सभा को देख रहे हैं। होली अर्थात हंस, अर्थात तथा मोती चुगने वाले। हर एक होली हंस अपनी श्रेष्ठ स्थिति पर विराजमान है। सभी आसनधारी होली हंसों की सभा सारे कल्प में अलौकिक और न्यारी है। ये संगम युग ही है जब भगवान आते हैं तो ऐसे होली हंसों को संगठित करते हैं, सभा लगती है। हर एक होली हंस अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजा हुआ है। विशेषताएं श्रेष्ठ श्रृंगार हैं। सजे सजाए होली हंस कितने प्यारे लगते हैं। बाप दादा हर एक की विशेषता का श्रृंगार देख हर्षित होते हैं। श्रृंगारे हुए सभी हैं, लेकिन बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही बचपन से ही विशेष आत्मा भव का वरदान दिया। जब से आप ब्राह्मण बने, कौन सा वरदान दिया? साधारण नहीं हो, ऐसे तो लाखों ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। कितने हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण? 16,000 को कहेंगे श्रेष्ठ। उनमें भी फिर नंबरवार। तो ये श्रेष्ठता का वरदान विशेष, बचपन से ही विशेष आत्मा भाव का वरदान दिया। नंबर वार होते भी लास्ट नंबर भी विशेष आत्मा है। सोचो किसके नीचे आ जाता है वो लास्ट नंबर भी? किसके नीचे आ जाता है? हाँ, किसके नीचे आ जाता है? छत्र छाया कौन सी मिल जाती है उसको? कौन सा यादगार है उसका? हाँ, गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाता है, उसकी सुरक्षा हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में आना अर्थात विशेष आत्मा में ही आ गए। ब्राह्मण परिवार में चाहे लास्ट नंबर हो, लेकिन विश्व की अनेक आत्माओं के अंतर में वह भी विशेष गाए जाते हैं। कितना बड़ा विश्व है हमारा, जिससे सृष्टि की शुरुआत होती है। 9 लाख है, तो उनमें ये विशेष गाए जाते हैं। इसलिए कोटों में कोई में भी कोई गाया हुआ है। इनके लिए गायन है। ब्राह्मणों की सभा अर्थात विशेष आत्माओं की सभा। ब्राह्मणों की सभा कहो, योगियों की सभा कहो, विशेष धारणा वालों की सभा कहो। आज बाप दादा देख रहे थे कि विशेषताओं का श्रृंगार बाप ने तो सभी को समान एक जैसा ही कराया है, लेकिन कोई उस श्रृंगार को धारण कर समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं और कोई वा तो धारण नहीं कर सकते, वा कोई समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। जैसे आजकल की रॉयल फैमिली वाले
समय प्रमाण श्रृंगार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जिस पार्टी में जाएंगे, जैसे जाएंगे वैसी ड्रेस पहन लेंगे तो कितना अच्छा लगता है ना। तो कितना अच्छा लगता है, जैसा समय वैसा श्रृंगार। ये भी तो एक पार्टी है। इस पार्टी में आए तो कैसा श्रृंगार कर कर आए। इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। आजकल श्रृंगार के अलग अलग सेट रखते हैं ना, तो बाप दादा ने अनेक विशेषताओं के, अनेक श्रेष्ठ गुणों के कितने वैरायटी सेट दिए हैं। चाहे कितना भी अमूल्य श्रृंगार हो, लेकिन समय प्रमाण अगर नहीं हो तो क्या लगेगा। कितना भी अमूल्य हो, अगर आपने नहीं धारण किया तो क्या कोई वैल्यू है। ऐसे विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान के, रत्नों के अनेक श्रृंगार बाप ने सभी को दिए हैं, लेकिन नंबर बन जाते हैं समय पर कार्य में लगाने के। भल यह श्रृंगार हैं भी, लेकिन हर एक विशेषता व गुण का महत्व समय पर होता है। होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगाते तो अमूल्य होते भी उनका मूल्य नहीं है। कितना वैल्यूबल समय है। ये 3.5 साल का समय इतना वैल्यूबल है कि जितने भी ये रत्न हैं, अगर इनको अभी यूज नहीं किया तो फिर कब यूज करेंगे। तो होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगाते तो अमूल्य होते भी उनका मूल्य नहीं होता। जिस समय जो विशेषता धारण करने का कार्य है, उसी विशेषता का ही मूल्य है। जैसे हंस, कंकड़ और रत्न दोनों को परख अलग अलग कर रत्न धारण करता है, कंकड़ को छोड़ देता है। बाकी रत्न मोती धारण करता है, उसको छोड़ता रहता है तो मोती धारण करता है। ऐसे होली हंस अर्थात समय प्रमाण विशेषता व गुण को परख कर वही समय पर यूज करे, इसको कहते हैं परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति वाला होली हंस। इन बातों से हमारा कैसे नुकसान हो रहा है, अच्छा सोचने से हमारा कैसे फायदा हो रहा है, ये है होली हंस। तो परखना और निर्णय करना, यह दोनों शक्तियां नंबर आगे ले जाती हैं। कहाँ पर चिंतन हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। हम उस कचरे में से भी हमको क्या ढूंढना है, कैसा श्रृंगार करना है, ये आधार बन जाता है नंबर का। जब यह दोनों शक्तियां धारण हो जाती हैं, तब समय प्रमाण उसी विशेषता से कार्य ले सकते हैं। कौन कौन सी? परखना और निर्णय करना। तो हर एक होली हंस अपनी इन दोनों शक्तियों को चेक करो। दोनों शक्तियां समय पर धोखा तो नहीं देती। कौन सा समय चल रहा है? महाभारत का समय चल रहा है। तो महाभारत में कोई तीर ऐसे चुभते दिमाग में, उसका असर तो नहीं होता। तो दोनों शक्तियां समय पर धोखा तो नहीं देती। समय बीत जाने के बाद अगर परख भी लिया, निर्णय भी कर लिया, लेकिन समय तो बीत गया ना। बाद में समझ है, अरे ये क्या किया, मैंने तो कचरा उठा लिया, पर चिंतन किया, फिर उसको चारों तरफ फैला भी दिया, कितना नुकसान हो गया। तो नंबर 1 होली हंस हैं, उन्हों की यह दोनों शक्तियां सदा समय प्रमाण कार्य करती हैं। अगर समय के बाद यह शक्तियां कार्य करती हैं तो सेकंड नंबर में आ जाते हैं। थर्ड नंबर की तो बात ही छोड़ो, वो तो सभा में, ऐसी श्रेष्ठ सभा में थर्ड नंबर का तो काम ही नहीं है। और समय पर वही हंस कार्य कर सकता है जिसकी बुद्धि सदा, बुद्धि होली है, होली अर्थात पवित्र है। होली का अर्थ सुनाया था ना, एक होली अर्थात पवित्र, और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती, जो बीत गया उसको बिंदी। तो जिनकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है, और सदा ही जो सेकंड, जो परिस्थिति बीत गई, होली यह अभ्यास है। ऐसी बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए हैं। जो सेकंड बीत गया उसका चिंतन नहीं करना।
सदा ही बाप के संग के रंग में रंगे हुए हैं। तो एक ही होली शब्द 3 रूप से यूज होता है। कौन कौन से? होली अर्थात पवित्र, होली अर्थात बीतीसो बिंदी, और तीसरा होली अर्थात जिसमें यह तीनों ही अर्थ की विशेषताएं हैं। अर्थात जिन हंसों को यह विधि आती है वह हर समय सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो आज बाप दादा होली हंसों की सभा में सभी होली हंसों की विशेषता देख रहे हैं। चाहे स्थूल कार्य अथवा रूहानी कार्य हो, लेकिन दोनों में सफलता का आधार परखने और निर्णय करने की शक्ति है। किसी के भी संपर्क में आते हो, जब तक उनके भाव और भावना को परख नहीं सकते और परखने के बाद यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते, तो दोनों कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती, चाहे व्यक्ति हो चाहे परिस्थिति हो। क्योंकि व्यक्तियों के संबंध में भी आना पड़ता है और परिस्थितियों को भी पार करना पड़ता है। जीवन में यह दोनों ही बातें आती हैं, या तो कोई परिस्थिति के रूप में या तो कोई व्यक्ति विशेष के रूप में। तो नंबर 1 होली हंस अर्थात दोनों विशेषताओं में संपन्न। यह हुआ आज की इस सभा का समाचार। कौन सा समाचार सुनाया है? आपकी भट्टी का भी लगभग लास्ट है ना? तो ये खास समाचार। यहाँ सभा अर्थात सिर्फ सामने बैठे हुए नहीं, बाप दादा के सामने तो आपके साथ साथ चारों ओर के बच्चे भी इमर्ज होते हैं। आपको तो खास, लेकिन इस पढ़ाई को तो अगर दूर भी है कोई धारण करे तो बेहद के परिवार के बीच बाप दादा मिलन मनाते व रूह रेहान करते हैं। सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने याद की शक्ति से स्वयं भी मधुबन में हाजिर होती हैं। दूर रहते भी अव्यक्त रूप से क्या होती हैं? हाजिर हो जाती हैं। और बाप दादा यह भी विशेष बात देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन, यह दोनों रेखाएं कितना स्पष्ट हैं। आदि से अब तक विधि कैसी रही है और विधि के फलस्वरूप सिद्धि कितनी प्राप्त की है। दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट हैं और कितनी लंबी, अर्थात विधि और सिद्धि का खाता कितना यथार्थ रूप से जमा किया। इसका मतलब विधियां उसमें अपनी मनमत भी होती है, परमत भी होती है। एक होती है विधि श्रीमत परमान। श्रीमत परमान अगर विधि है तो आपको सिद्धि ना मिले हो नहीं सकता। ये सिद्धि क्या है? ये कौन सी सिद्धि? निसंकल्प। हाँ, अच्छा, हो गई सिद्धि एकदम से। क्या है ये सिद्धि? आपने दिन भर पुरुषार्थ किया, शाम को आप सिद्धि स्वरूप बने। क्या है ये सिद्धि? सेटिस्फेक्शन। जो आपने मेहनत की उससे अगर आप संतुष्ट हैं, यही सिद्धि का स्वरूप धारण करने वाली है। ध्यान रखना। रोज की रोज जो आपको पुरुषार्थ करते हैं, अगर श्रीमत परमान है, जो भी आपने मेहनत की है, शाम को आपको सेटिस्फाई अगर हैं आप, तो समझो ये क्या करेगी? धीरे धीरे सिद्धि स्वरूप बनाएगी। तो विधि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी है, और यथार्थ विधि से तो सिद्धि श्रेष्ठ है ही है। तो विधि और सिद्धि बीज वृत्ति है। आपको विधि मिले और उससे भी आप सिद्धि स्वरूप बने, उसका बीज वृत्ति। श्रेष्ठ वृत्ति सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हो, यह तो मुख्य बात है ही, लेकिन साथ साथ संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। कई बार किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प व विकल्प की वृत्ति होती है, तो जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, और वैसे ही उस आत्मा के कर्तव्य कर्म की सृष्टि दिखाई देती है।
तो आपकी वृत्ति अगर उससे दोष के रूप में देख रही है तो क्या हो गया आपके लिए? वो दोष मुक्त हुआ या दोषी हो गया? तो ये तो विश्व कल्याणकारी आत्मा हो नहीं सकती, दाता के बच्चे सजा देने वाले। तो कभी कभी बच्चों का सुनते भी हैं और देखते भी हैं, वृत्ति के कारण वर्णन भी करते, चाहे वह कितना भी अच्छा कार्य करें, लेकिन वृत्ति व्यर्थ होने के कारण सदा ही उस आत्मा के प्रति वाणी भी ऐसी ही निकलती है कि यह तो है ही ऐसा, होता ही ऐसा है। तो यह वृत्ति उनके कर्म रूपी सृष्टि वैसी ही अनुभव कराती है। तुम्हारी वृत्ति, आधार तुम्हारी वृत्ति ही बनी हुई है। जैसे आप लोग इस दुनिया में आंखों की नजर के चश्मे का दृष्टांत देते हैं, जिस रंग का चश्मा पहनेंगे वही दिखाई देगा क्या? सोचो। ऐसे यह जैसी वृत्ति होती है तो वृत्ति दृष्टि को बदलती है, दृष्टि सृष्टि को बदलती है। वृत्ति से क्या हुआ? दृष्टि, दृष्टि से सृष्टि ही बदल गई। अगर वृत्ति का बीज सदा ही श्रेष्ठ है तो विधि और सिद्धि सफलतापूर्वक है ही। तो पहले वृत्ति के फाउंडेशन को चेक करो, उसको श्रेष्ठ वृत्ति कहा जाता है। अगर किसी संबंध संपर्क में श्रेष्ठ वृत्ति के बजाय मिक्स है तो भल कितनी भी विधि अपनाओ, लेकिन सिद्धि नहीं होगी। क्योंकि बीज है वृत्ति और वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। अगर बीज कमजोर हो तो फल चाहे कितना भी विस्तार वाला हो, लेकिन सिद्धि रूपी फल नहीं होगा। तो इसी वृत्ति और विधि के ऊपर बाप दादा बच्चों के प्रति एक विशेष रूह रेहान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? विशेष बच्चों के प्रति रूह रेहान कर रहे थे, स्वयं उन्नति के प्रति व सेवा की सफलता के प्रति एक रमणीक स्लोगन रूह रेहान में बता रहे थे। आप यह स्लोगन, आप भी यह स्लोगन एक दो को कहते भी हो। हर कार्य में पहले आप, यह स्लोगन याद है ना? एक है पहले आप, दूसरा है पहले मैं। तो दोनों स्लोगन, पहले आप और पहले मैं, दोनों आवश्यक हैं। लेकिन बाप दादा रूह रेहान करते मुस्कुरा रहे थे। जहां पहले मैं होना चाहिए वहां पहले आप कर देते, और जहां पहले आप करना चाहिए वहां पहले मैं कर देते। स्वयं स्थिति में मेरे को आगे होना है, और किसी का मान शान हो जाए तो रिगार्ड मिल जाए तो वो दूसरों को दिला दें, बदली कर देते। जब कोई स्वयं परिवर्तन की बात आती है तो कहते हो पहले आप, यह बदले मैं बदलूं। तो पहले आप हुआ ना, तो कायदा क्या है? पहले मेरे को परिवर्तन होना है। तो पहले आप हुआ, और जब कोई सेवा या कोई ऐसी परिस्थिति को सामना करने का चांस बनता है तो कोशिश करते हैं पहले मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, मैं भी सीनियर हूँ, मेरे को भी भाषण करना आता है। तो जहां पहले आप कहना चाहिए वहां मैं कह देते। सदा स्वयमान में स्थित हो, दूसरे को स्वयमान देना, अर्थात पहले आप करना। सिर्फ मुख से कहो पहले आप और कर्म में अंतर हो, यह नहीं। स्वयमान में स्थित हो, स्वयमान देना है। स्वयमान देना व स्वयमान में स्थित होना, उसकी निशानी क्या होगी? उसमें दो बातें चेक करो। एक होती है अभिमान की वृत्ति, दूसरी है अपमान की वृत्ति। पहली है अभिमान और दूसरी है अपमान। जो स्वयमान में स्थित होता है और दूसरों को स्वयमान देने वाला दाता होता, उसमें यह दोनों वृत्ति नहीं होगी, ना अभिमान की ना अपमान की।
यह तो करता ही ऐसा है, यह तो है ही ऐसा, तो यह भी रॉयल रूप का उस आत्मा का अपमान है। स्वयमान में स्थित होकर स्वयमान देना, उसको कहते हैं पहले आप करना। समझा? और जो भी स्व उन्नति की बात हो उसमें सदा पहले मैं। स्लोगन याद हो तो क्या रिजल्ट होगी? कौन सा स्लोगन? पहले मैं। याद हो तो क्या रिजल्ट होगी? पहले मैं, अर्थात जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। जैसे ब्रह्मा बाप सदा पहले मैं के स्लोगन से जो ओटे सो अर्जुन बनाना, अर्थात नंबर 1 आत्मा। कैसे? कैसे? हाँ हाँ जी। हाँ, किसकी बात की? ब्रह्मा बाप। कैसे? सीन क्या थी? हाँ, कैसे? क्या त्याग? नहीं है तो बोलो, आगे बढ़े। गर्दन हिला रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाप की बात है, ब्रह्मा बाबा की नहीं है। उसने लिखवाई, गुप्ती रहे लिखने वाला। आप आगे रहो, आप सुनाओ। हमको नहीं कुछ चाहिए, हमने राज तिलक किसको दे दिया? आपको दिया है। तो अर्जुन बनाना अर्थात नंबर 1 आत्मा। नंबर 1 का सुनाया नंबर 1 डिवीजन। ऐसी जो आत्माएं होंगी वो उसी कैटेगरी की हैं। वैसे नंबर 1 तो एक ही होता है ना, तो स्लोगन है दोनों जरूरी। लेकिन सुनाया ना, नंबर किस आधार पर बनते? जो समय प्रमाण कोई भी विशेषता को कार्य में नहीं लगाते तो नंबर आगे पीछे हो जाता। समय पर जो कार्य में लगाता है वह विन करता है, अर्थात 1 हो जाता है। तो चेक करो, क्योंकि इस वर्ष स्वयं की चेकिंग की बातें सुना रहे हैं। क्यों? इस वर्ष स्वयं की चेकिंग माना एक बहुत बड़ी सुंदर रेस सामने खड़ी है। भिन्न भिन्न बातें सुनाई ना, तो आज इन बातों को चेक करना। आपके बजाय मैं के बजाय आप तो नहीं कर देते। इसको कहते हैं यथार्थ विधि। जहां यथार्थ विधि है वहां सिद्धि है ही। तुमको सेटिस्फेक्शन ना मिले ये हो नहीं सकता। और इस वृत्ति की विधि सुनाई। 2 बातों की चेकिंग करना, ना अभिमान की वृत्ति हो ना अपमान की। तो यह दोनों ही अप्राप्ति हैं। वहां ही स्वयमान की प्राप्ति है। एक तरफ अप्राप्ति और वहां स्वयमान की प्राप्ति। आप कहो ना कहो, सोचो ना सोचो, लेकिन व्यक्ति प्रकृति दोनों ही सदा स्वतः ही स्वयमान देते रहेंगे। संकल्प मात्र भी स्वयमान के प्रति स्वयमान की प्राप्ति की इच्छा से स्वयमान नहीं मिलेगा। निर्माण बनना अर्थात पहले आप कहना। निमित्त स्थिति स्वतः ही स्वयमान दिलाएगी। मैं तो निमित्त हूं, करण करावनहार कौन है? बाप। स्वयमान की परिस्थितियों में पहले आप कहना अर्थात बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा ही स्वयमान देने में पहले जगत अम्बा, पहले सरस्वती माँ, पीछे ब्रह्मा बाप को रखा। क्या किया? पहले जगदम्बा, पहले जगत अम्बा, फिर बोला पहले सरस्वती माँ। अरे पहले जगदम्बा है, पहले सरस्वती माँ? पहले जगदम्बा, पहले सरस्वती माँ, पीछे ब्रह्मा बाप को रखा। आगे किसको किया? चाहे जगदम्बा हो चाहे सरस्वती हो, पीछे ब्रह्मा बाप को रखा। ब्रह्मा माता होते हुए भी स्वयमान देने के अर्थ अर्थात जगत अम्बा माँ को आगे रखा। हर कार्य में बच्चों को आगे रखा और पुरुषार्थ की स्थिति में सदा स्वयं को पहले मैं इंजन के रूप में देखा। इंजन आगे होता है ना। सदा यह साकार जीवन में देखा कि मैं जो करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। ये है असली शिक्षा। तो विधि मैं
स्व उन्नति में व तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में सदा पहले मैं रखा तो आज विधि और सिद्धि की रेखाएं चेक कर रहे थे। समझा? तो बदली नहीं कर देना, क्या जो विधि बता रहे हैं उसको उल्टी नहीं कर देना। यह बदली करना माना भाग्य को बदली करना। क्या स्लोगन बताया? करने में मैं और रिगार्ड में आप। सदा होली हंस बन निर्णय शक्ति परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि बनो और सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाए विधि और सिद्धि सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलो। पहले भी सुनाया था, बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। इसे स्नेह की निशानी क्या होती है? स्नेह वाला स्नेह की कमी नहीं देख सकता, सदा स्वयं को और स्नेही आत्मा को संपन्न समान देखना चाहता है। समझा? कौन? बाबा को आपकी छोटी मोटी कोई भी कमी अच्छी नहीं लगती। तो बार बार अटेंशन खिंचवाते। आप लोग तो वैसे ही भाग्यशाली हैं। ये ज्यादातर कहाँ होते हैं ये ड्रामेबाजी? कहाँ होता है ये कंपटीशन? हाँ, जहाँ बड़े बड़े सेवाधारी बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, जोनल इंचार्ज हैं, ऊपर एक से ऊपर एक। गृहस्थ में वो तो वैसे ही बेचारे गिरी हस्ती होते हैं, उनको तो भगवान ही सर पे बिठा ले, बहुत बड़ी बात। गृहस्थी अक्सर क्या सोचते हैं? हाँ, हम तो क्या हैं? गिरी हस्ती हैं। तो ऐसे गृहस्थियों को भगवान सर पे बिठाए। तो अटेंशन खिंचवाते, चेकिंग कराते, यही संपन्न बनाने का सच्चा स्नेह है। अच्छा, अभी सब तरफ के पुराने बच्चे मेजॉरिटी में हैं। पुराना किसको कहते? अर्थ जानते हो ना? आप नए हो पुराने हो? हैं? हाँ, सब पुराने बोल रहे। नया कोई नहीं है? एक आध हाथ खड़ा करो। ये नया बच्चा, भोला बच्चा। हैं? बताओ, पुराने हो नए हो? नहीं ही है टाना ने। क्या बोले टाना? नहीं, साथ में क्या? अच्छा, माँ। नए हैं तो फिर यहाँ नहीं बैठे होते आप। अगर नए होते, नयों का इस सभा में कोई काम नहीं। पिछले संस्कार जो आपके हैं वो आपको यहाँ लेकर आए हैं, या अभी आपने अचानक उठ के आगे चलो हम भी देखें क्या हो रहा है? यहाँ कोई नया आ सकता है? कायदा ही नहीं है। तो बाप दादा पुरानों को पुराना किसको कहते? अर्थ जानते हो ना? बाप दादा पुरानों को कहते सब बातों में पक्के। जो अच्छी अच्छी धारणाओं में पक्के होते जा रहे हैं, तो बाप दादा की नजर में क्या है? पुराने। पुराने अर्थात पक्के। अनुभव भी पक्का बनाता है, ऐसा कच्चा नहीं जो जरा सी माया बिल्ली आवे और घबरा जावे। ऐसा कच्चा नहीं, माया बिल्ली ने वहां बैठ के दहाड़ा और घबरा गए। अब सभी पुराने पक्के आए हो ना, बातें कितनी अच्छी थी, फिर बीच में कुछ ना कुछ ऐसी नाटकबाजी तुम्हारे यहाँ होती ही है। सोचो, बातें कितनी बढ़िया बढ़िया। ये कैसे हैं आप? तो मिलने का चांस लेने के लिए सभी पहले मैं किया तो कोई हर्जा नहीं। लेकिन हर कार्य में कायदा और फायदा तो है ही। ऐसे भी नहीं पहले मैं तो इसका मतलब 1000 आ जाए। साकार सृष्टि में कायदा भी है, फायदा भी है। अव्यक्त वतन में कायदे की बात नहीं, कायदा बनाना नहीं पड़ता। अव्यक्त मिलन के लिए मेहनत लगती है, साकार मिलन सहज है, इसलिए भाग आते हो। लेकिन समय प्रमाण, जितना कायदा उतना फायदा होता है। बाप दादा थोड़ा भी इशारा देते हैं तो समझते हैं अब पता नहीं क्या होने वाला है। घबरा जाते बेचारे। अगर कुछ होना भी होगा तो बताकर नहीं होगा। साकार बाप अव्यक्त होते तो बताकर गए क्या? जो अचानक होता है वह अलौकिक प्यारा होता है, इसलिए बाप दादा कहते हैं सदा एवर रेडी रहो। जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा, ये है मुख्य बात। हाँ, जो होगा वह
अच्छे से अच्छा होगा, समझा? अच्छा, सर्व होली हंसों को, सर्व विशाल बुद्धि श्रेष्ठ स्वच्छ बुद्धि धारण करने वाले बुद्धिवान बच्चों को, सर्व शक्तियों को, सर्व विशेषताओं को समय प्रमाण कार्य में लाने वाले ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बच्चों को, सदा बाप समान संपन्न बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात, सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो। कहाँ गए? क्या बोला? क्या अनुभव करते हो? कहाँ चले गए थे? हाँ, फिर कोई बात नहीं। हाँ यार, तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो गया। हाँ, पूछा कभी समर्थ कभी कमजोर, ऐसे तो नहीं। समर्थ अर्थात सदा विजयी। सुबह से हमने पुरुषार्थ शुरू किया, टारगेट लिया, रात तक विजयी। जितने घंटे का टारगेट लिया है उतने घंटे समर्थ स्वरूप अनुभव हो, इसको कहेंगे रोज रोज के विजयी। तो समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती, स्वपन में भी हार नहीं हो सकती। स्वपन, संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, इसको कहते हैं समर्थ। ऐसे समर्थ हो, क्योंकि जो अब के विजयी हैं बहुत काल से वही विजय माला में गायन पूजन योग्य बनते हैं। जो अभी ये शूटिंग कर रहे हैं रोज रोज के विजय के संस्कार धारण कर रहे हैं, इसलिए एक एक दिन गिनते हैं। कितने दिन गिनने हैं आपको? कैसे रटा हुआ है। ये है सूर्यवंशियों की निशानी। माना अपना जो उनको समय निर्धारित भगवान ने दिया है उसमें कितना सुंदर पुरुषार्थ कर देते हैं, ऐसे नहीं ठप्पे लगते सूर्यवंशियों को सबके। कितना वंडरफुल समय उसको सफल करना। तो अगर बहुत काल के विजय नहीं, समर्थ नहीं, तो बहुत काल के गायन पूजन योग्य नहीं बनते। जो सदा और बहुत काल विजयी हैं वही बहुत समय विजय माला में गायन पूजन में आते हैं। जो कभी कभी विजय हैं वह कभी कभी की अर्थात 16,000 की माला में आएंगे। विजय माला कितनों की होती है? 108 की। तो बहुत काल का हिसाब है और सदा का हिसाब है। 16,000 की माला सभी मंदिरों में नहीं होती, कहीं कहीं होती है। तो फिर क्या करते हैं, गरारी से कई लोग खींच के, क्या मतलब हुआ इसका? कई जब पुरुषार्थ में श्रेष्ठ ब्राह्मण का संगठित रूप में जब एकाग्रता हो जाती है फिर उनका नंबर लगता है। तो दूसरा है, सभी अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी आत्माएं अनुभव करते हो। आप सबको हीरो, आप सबका हीरो पार्ट है। हीरो पार्टधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचे से ऊंचा बाप जीरो है उसके साथ पार्ट बजाने वाले हो। क्या कहा? बाप के साथ साथ पार्ट बजाने वाले हो। आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो। वो सोचते हैं निसंकल्प हुआ ही नहीं जा सकता, और तुम्हारे बचपन से ही कौन सी प्रैक्टिस करा रहे। सोचो कितना अजीब ड्रामा है। लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा जीरो। क्या करोगे? तुम शरीर धारण कर लोगे और फिर पूछते ही नहीं, वो कहाँ चले जाते हैं बेचारे? रेस्ट में चले जाते हैं। तो जीरो का साथ पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर, यह स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पार्ट बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन जाएगा। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी को कितना अटेंशन रहता है। सबसे बड़े से बड़ा हीरो पार्ट आप सबका है, सोचो कितनी बड़ी बात है। सबसे बड़े से बड़ा पार्ट, हीरो पार्ट आप सबका है। सदा इस नशे और खुशी में रहो, वाह मेरा हीरो पार्ट, जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हेयर हेयर करती हैं। होगा नहीं होगा आगे चल के। यह द्वापर से जो कीर्तन करते हैं यह आपके इस समय के हीरो पार्ट का यादगार है।
कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। आप स्वयं हीरो बने हो, तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता आ रहा है। अंतिम जन्म में भी आपका गायन सुन रहे हैं। गोपी बल्लभ का भी गायन है, तो ग्वाल बाप का भी गायन है। क्या कहा? गोपी बल्लभ का भी गायन है, तो ग्वाल बाप का भी गायन है। ग्वाल बाप कौन? क्या बोला? गोपी बल्लभ और ग्वाल बाप। हाँ, राम बाप क्या है? गोपी बल्लभ, ग्वाल बाप। ग्वाल, इनसे मिलो। तो गोपी बल्लभ उसका बाप। अरे गोपी बल्लभ के ग्वाल बाल थे? नहीं थे? अब कृष्ण विष्णु कहाँ से आ गया? कौन बोल? गोपी बल्लभ के थे ना, तो गोपी बल्लभ हो गया बाप, निराकार स्टेज वाला, और उसके बच्चे ब्रह्मा बाबा पहला क्या हो गया? पहला ग्वाला हो गया, है ना। तो क्या क्या बोलते हैं? तो चलो छोड़ो। वाह मेरा हीरो पार्ट। तो नहीं नहीं, आ गया, लाइन पे आ गया। तो आपका गायन चलता रहा है, अंतिम जन्म में भी अपना गायन सुन रहे हैं। गोपी बल्लभ का और गायन है, तो ग्वाल बाप का भी गायन है, गोपिकाओं का भी गायन है। बाप का शिव के रूप में गायन है, तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है। तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, इसी स्मृति में खुशी में आगे बढ़ते चलो। कुमार हो, सहज योगी कुमार होना, निरंतर योगी कुमार, कर्म योगी कुमार। क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। क्यों? निर्बंधन है, बोझ नहीं है, जिम्मेवारी नहीं, इसलिए हल्के हैं। हल्के होने के कारण जितना ऊंच जाना चाहे जा सकते हैं। अभी तो और जो थोड़ी बहुत जिम्मेवारी थी, क्या सबसे क्या कर दिया? एकदम निर्बंधन, निरंतर योगी, सहज योगी। यह है ऊंची स्थिति, यह है ऊंचा जाना। ऐसी ऊंची स्थिति वालों को कहते हैं विजयी कुमार। विजयी हो या कभी हार कभी जीत, यह खेल तो नहीं खेलते हो ना। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं होगा। एक की लगन में मगन रहने वाले अनुभव एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे। दूसरा है सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार होना। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल का हो। जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले। कितने दिन की भट्टी मिलती है इनको? 7 रोज की भट्टी, उसमें विशेष कमाल दिखाने वाले। कभी कैसे वाले नहीं, ऐसे नहीं जहां कोई खींचे वहां खिंच जाओ, लुढ़कने वाले लौटे नहीं। लो कैसे हैं? जिसका कोई आधार ही ना हो, इधर गए गंगाराम, जमुना गए जमुना राम, ऐसे नहीं। हाँ, कभी कहाँ लुढ़क जाओ, कभी कहाँ, ऐसे नहीं, कमाल करने वाले बनो। अविनाशी हैं, अविनाशी बनाने वाले हैं, ऐसे चैलेंज करने वाले बनो। ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हरे कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो, दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव हो। वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, वह तो करेंगे ही, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाएं तो सहज सेवा हो जाएगी। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन, वाणी और कर्म तीनों से साथ साथ सेवा हो, इसको कहते हैं कमाल। अच्छा, विदाई के समय चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट वन, औरों को भी डबल बनाने वाले, सफलता को अधिकार से प्राप्त करने वाले, सदा बाप समान आगे बढ़ने वाले, औरों को भी आगे बढ़ाने वाले। ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत
सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति।